नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। आज विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन रहा और इन नतीजों में एक जगह पर जहां पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत जो है वो देखने को मिली गुजरात में, वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत की खबर, यहां पर उनकी सरकार जो है वो बनने जा रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है और बीजेपी ने गुजरात में 156 सीटें हासिल की और इससे पहले 1985 में कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 सीटों पर जीत यहां पर दर्ज की गई थी, यानी अब तक की सबसे बड़ी जीत यहां पर बीजेपी ने दर्ज की है। इससे पहले 2002 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 127 सीटें यहां पर जीती थी, लेकिन इस बार भूपेंद्र पटेल के सीएम रहते बीजेपी ने ये दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीजेपी को इस चुनाव में 2017 के मुकाबले 58 सीटों का फायदा हुआ है, वहीं कांग्रेस को सबसे 60 सीटों पर जो है वो नुकसान हुआ है और कांग्रेस ने पिछले बार 77 सीटें यहां पर जीती थी और इस बार कांग्रेस को महज 17 सीटें यहां पर हासिल हुई हैं। वहीं गुजरात में परिवर्तन का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी 5 सीटें ही यहां पर जीत सकी और इस जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में जमकर जश्न मना। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और गुजरात में भूपेंद्र ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश बीजेपी को देकर नया इतिहास यहां पर रच दिया है। 2.5 दशक से लगातार सरकार में रहने के बावजूद ऐसा प्यार अभूतपूर्व है। लोगों ने जाति वर्ग से ऊपर उठकर बीजेपी को यहां पर वोट दिया है। इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं नड्डा जी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है।
तो हिमाचल के बारे में भी पीएम मोदी ने यहाँ पर जो है जिक्र किया। वहां पर आप देखिए 1% से भी कम का जो है वो अंतर था वोट जो मिले दोनों पार्टियों को उसके बीच में। हिमाचल के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन गुजरात में आपने देखा यहाँ पर बीजेपी ने 156 सीटें हासिल की, कांग्रेस को सिर्फ 17 मिली, पिछली बार 77 थी, यानी 60 सीटों का अंतर यहाँ पर कांग्रेस का जो है वो रहा। आम आदमी पार्टी तीसरी पार्टी के तौर पर यहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद इस तरह के नतीजे जो है देखने को मिले हैं। पीएम से पहले यहाँ पर जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी उन्होंने भी अपनी बात रखी, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप देखिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं, एक नई पार्टी आई गुजरात का अपमान करने के लिए। वो नई पार्टी क्या करती थी? एक पेपर लेकर के आए उनके नेता और कहने लगे ये देखो, इसको नोट कर लो, और मैं यहां भविष्यवाणी करता हूं कि गुजरात में सरकार उनकी पार्टी की आ रही है। ऐसा गैर जिम्मेदाराना पार्टी का नेता जो इस तरीके से जनता के आंखों में धूल झोंकता हो, जनता को गुमराह करता हो, ऐसे नेता को आज नतीजों के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए गुजरात की जनता के साथ और भारत की जनता के साथ। तो आम आदमी पार्टी ने बड़ा जोर शोर से प्रचार किया था इस बार के गुजरात के चुनाव में। 5 सीटें सिर्फ आई, लेकिन उसके बाद भी वो इसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो गुजरात के चुनाव में कुछ बड़े नेता, युवा नेता रहे, उनमें से एक हार्दिक पटेल हैं। गुजरात के वीरमगाम सीट से इन्होंने जीत दर्ज की है और एनडीटीवी से उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी और अमित शाह की जीत है। उन्होंने कहा कि वो वीरमगाम को जिला बनाने की कोशिश करेंगे। कई गांवों में पानी की दिक्कतें हैं, उसे दूर करने पर ध्यान देंगे। उनसे हमारे सहयोगी ने बात की, उनका क्या कुछ कहना था वो भी आपको सुनाते हैं। गुजरात में जहां पर एक बार फिर से बीजेपी की रिकॉर्ड वापसी हुई है, तो वहीं इस पर हमारे साथ बात करने के लिए विधायक हार्दिक पटेल मौजूद हैं। हार्दिक जी, सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं। आप पहली बार चुनाव लड़े और किस तरह से इस जीत को देखते हैं और इसका श्रेय किसे देते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत विरमगांव के 3 लाख मतदाताओं की है जो उम्मीद रखते हैं मुझसे कि मैं विकास का यहाँ पर काम करूँ। तो निश्चित रूप से मुझे उस उम्मीद पर अब खरा उतरना है। ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों पर है। ये जीत निश्चित रूप से कश्मीर से धारा 370 हटा के वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित करने वाला अमित भाई शाह की है। ये जीत हमारे राज्य के डाउन टू अर्थ रहे मुख्यमंत्री और लगातार एकदम ग्राउंड लेवल पर लोगों की मदद करने का काम करते ऐसे भूपेंद्र भाई पटेल की है। ये जीत आक्रामक प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की है। बीजेपी की अगर बात करें, जिस दिन मैं आपसे बात भी कर रहा था, आपने कहा था 150 से ज्यादा सीटें आएंगी और वही हुआ है। क्या मुख्य वजह है इन सीट की विजय, इतनी सीटें आने की? रिकॉर्ड सीटें इतनी अभी तक नहीं आई थी। जब प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ के मुख्यमंत्री, तब भी इतनी सीटें नहीं आई। मैंने कहा था कि 150 से अधिक सीट आएगी। उसके पीछे का रीजन है कि विपक्षी पार्टी लगातार लोगों को गुमराह कर रही है, लगातार गुजरात की अस्मिता और गौरव के खिलाफ काम कर रही है। तो ऐसे समय में लोगों को लगता है कि भी विपक्ष की भूमिका भी अदा नहीं कर सकती, तो ऐसे विपक्ष की जरूरत कहाँ? जो सत्ता लगातार लोगों को मदद कर रही है, विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रही है, तो अगर यही काम हो रहा है तो फिर सत्ता को और मजबूत किया जाए। इसी कारण 150 से अधिक सीटें आई। हार्दिक, ऐसे कितने गांव हैं जिसे आप कवर करेंगे और कहाँ कहाँ पर? हमने देखा इससे पहले भी भीड़, मतलब मैं आपको बताऊं 1-1.5 घंटे पहले से वहाँ पर भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। ऐसे कितने, क्या पूरे क्षेत्र को आप कवर करने वाले? नहीं, मेरी जिम्मेवारी है कि जब मैं वोट मांगने गाँव जा रहा हूँ तो फिर मुझे आभार मानने के लिए भी गांव-गांव जाना चाहिए। मैं यंग हूँ, इसलिए कुछ नया सोचता हूँ, कुछ नया करता हूँ कि लोगों के बीच जाऊँ, कुछ नई चीज़ें करूँ। और इसीलिए मैंने ये तय किया कि भाई जिस दिन चुनाव जीते तो उस दिन तीनों तहसीलों के प्रमुख मंदिरों में जाके वहाँ के कार्यकर्ताओं से एक बार मिल लेना चाहिए। और अभी 4-5 दिन के बाद पूरी असेंबली में आभार यात्रा निकालूंगा, गांव-गांव जाऊंगा, लोगों से बातचीत करूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा। 5 साल में हार्दिक पटेल से उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नाम रहा है गुजरात में, युवा नेता हैं, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि कुछ अलग करना है, क्या कुछ अलग इन अगले 5 सालों में होता है, ये देखना भी काफी अहम होगा। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।
अब बात आम आदमी पार्टी करते हैं। गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी थी इस बार, और आम आदमी पार्टी ने गुजरात की सत्ता पर 27 साल से काबिज बीजेपी को कड़ी चुनौती देने का दावा भी किया था, लेकिन वो उसे हकीकत में नहीं बदल पाई। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें ही मिल पाई। हालत ये रही कि आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार, प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी बड़ा चेहरा चुनाव तक नहीं जीत पाया। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर यह रही कि 13% के करीब वोट मिलने के चलते वो राष्ट्रीय पार्टी यहां पर बन गई है। और नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है और इस बार हमने बीजेपी के गढ़ को भेदा, अगली बार किला फतेह करेंगे। अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता ने रिवाज कायम रखते हुए राज बदल दिया है। हिमाचल में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस ने बहुमत के लिए जरूरी 35 सीटों का आंकड़ा यहां पर पार करते हुए 40 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी 25 सीटों पर ही इस बार सिमट गई। 2017 के मुकाबले बीजेपी को 19 सीटों का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी हिमाचल में खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं ताजा खबरें यह हैं कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुक्रवार को शिमला में होगी और कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा शिमला पहुंच रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर यहां पर मुहर लगेगी। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। पूरे दिन आपके साथ लोग, मोहब्बत, भावनाएं, आंसू कैसा फील कर रही हैं? It is a very emotional moment because we saw this kind of atmosphere when वीरभद्र सिंह जी was alive. जब भी वो जीतते थे, दोबारा से कांग्रेस को सत्ता में लाते थे, तो ऐसा माहौल घर पे हुआ करता था। आज भी वैसा ही माहौल हमको घर पे देखने को मिला। हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिन्होंने ये मैंडेट दिया और जिन्होंने वीरभद्र सिंह जी के नाम पर वोट दिया और एक श्रद्धांजलि के तौर पर उन्होंने कहा कि हम वोट देंगे और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हमको मैंडेट मिला है। इसमें दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी हमको सहयोग दिया। उन्होंने भी कहा कि वीरभद्र सिंह जी का मुकाबला नहीं था। जिस तरीके का प्रेम, जिस तरीके के काम उन्होंने किए हैं, उसको हम लोग भी भुला नहीं सकते। तो वी विल ऑल्सो। मैम, हमने देखा है कि जब मंडी उपचुनाव लड़ना था, कई लोगों से पूछा गया लड़ेंगे, फिर आपने कहा नहीं मैं लड़ूंगी। आला कमान मैंने नहीं कहा, आला कमान ने कहा कि आप लड़ो। आला कमान ने पूछा, मैंने पहले ना की थी बिकॉज इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी टू फाइट दैट इलेक्शन, क्योंकि अभी तो वीरभद्र सिंह जी को जाके 2 महीने भी नहीं हुए थे और फिर चुनाव के मैदान में उतरना मेरे लिए कोई बड़ा आसान कार्य नहीं था। मैंने उनको मना किया, बट दे सेड कि इट इज़ हाई कमांड्स ऑर्डर टू यू एंड यू see if you have to. I obeyed the order. I fought that election under very difficult situations, and I by the grace of God and our deity Ma Bhima Kali, I was successful in that. And then Priyanka ji saw and she also must have seen कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उन्होंने मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया और उनका भी मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। प्रियंका जी केम, शी गेव हर फुल टाइम, शी वॉज हेयर, शी वॉज रिजाइडिंग हेयर। तो उन्होंने कितनी जनसभाएं की हैं जिसका बहुत अच्छा प्रभाव हिमाचल की जनता पर पड़ा और उन्होंने भी मैंडेट दिया। उनके भी हम आभारी हैं। राहुल जी वॉज इन हिज भारत जोड़ो यात्रा, बट व्हेन वी जॉइंड हिम इन इंदौर इन हिज भारत जोड़ो यात्रा, ही ऑल्सो टोल्ड मी, आई टोल्ड हिम, राहुल जी वी आर विनिंग हिमाचल। ही सेज ओ वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बिकॉज इट वॉज। आपने बोला भी उन्हें आने के लिए? हाँ, मैंने बोला कि व्हेन वी विन यू मस्ट कम and we'll celebrate together. हिमाचल की फतेहपुर सीट के नतीजों पर सबकी नजर थी और ये वही सीट है जिस पर बीजेपी के बागी नेता कृपाल सिंह परमार ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर पीएम मोदी ने उन्हें फोन कर चुनाव न लड़ने को कहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। हालांकि फतेहपुर सीट से कृपाल सिंह परमार चुनाव हार गए। उन्हें सिर्फ 2011 वोट यहां पर मिले। फतेहपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भवानी सिंह पठानिया जीत गए हैं और बीजेपी के रमेश पठानिया को भी चुनाव में हार का सामना यहां पर करना पड़ा।
नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन और खबरों में सबसे पहले बात आज आए नतीजों की। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात में 156 सीटें हासिल की हैं और इससे पहले 1985 में कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 सीटों पर जीत यहां पर दर्ज की गई थी। और इससे पहले आप देखिए 2002 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 127 सीटें यहां पर जीती थी, यानी उससे भी ज्यादा। और इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत बीजेपी को यहां पर हासिल हुई है। लेकिन इस बार भूपेंद्र पटेल के सीएम रहते बीजेपी ने ये दोनों रिकॉर्ड जो हमने आपको बताए वो तोड़ दिए हैं। बीजेपी को इस चुनाव में 2017 के मुकाबले 58 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं कांग्रेस को सबसे ज्यादा 60 सीटों का यहां पर नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने पिछली बार 77 सीटें जीती थी और इस बार कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर ही यहां पर सिमट गई है। वहीं गुजरात में परिवर्तन का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी 5 सीटें ही जीत सकी। इस जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में जमकर जश्न मना। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और गुजरात में भूपेंद्र ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश बीजेपी को देकर एक नया इतिहास यहां पर रच दिया है। 2.5 दशक से लगातार सरकार में रहने के बावजूद ऐसा प्यार अभूतपूर्व है। लोगों ने जाति वर्ग से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हमारे सहयोगी गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं नड्डा जी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। तो इस बार के चुनाव में बीजेपी को 52.5% यहां पर वोट मिले हैं। और गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हमारे सहयोगी अंकित त्यागी और तनुश्री पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट अब आप देखिए। ढोल पटाखे, मोदी मोदी और जय श्री राम के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में अपने प्रचंड बहुमत का जश्न मनाया। रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। 182 सीटों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटों पर जीत दर्ज करके गुजरात के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया और साथ ही साथ 7वीं बार सरकार बनाने में सफल रही।
पटाखों, संगीत और मोदी मोदी के साथ जय श्री राम के नारे लगाकर बीजेपी वालों ने गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत का जश्न मनाया। इतनी सीटें किसी एक पार्टी को गुजरात में कभी नहीं मिली। 182 सीटों में से बीजेपी ने 150 से भी ज्यादा सीटें अपने नाम की और ये उसकी लगातार 7वीं जीत है। इससे पहले गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस का था, जब 1985 में उसने 149 सीटें जीती थी और माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी ने इससे पहले सबसे ज्यादा 127 सीटें 2002 में जीती थी, जिस साल राज्य में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। पिछले सारे रिकॉर्ड इस बार बीजेपी ने तोड़ दिए। मोदी मोदी गुजरात की जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और प्रचार के साथ साथ अमित शाह के प्रबंधन को भी दिया जा रहा है। कांग्रेस ने पिछली बार बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल नाकाम रही। आम आदमी पार्टी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, सिवाय कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के। विपक्षी दल 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के खिलाफ न तो महंगाई के मुद्दे को भुना पाई और न ही मोरबी पुल टूटने से 140 से ज्यादा मारे गए लोगों का हादसा ही असर डाल पाया। एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी गुजरात में रही है और नया रिकॉर्ड बन रहा है और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे। ये कोई हम लोग इससे चमत्कृत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता का एक बहुत ही बेहद विश्वास है। गुजरात में जो परिणाम आए हैं वो हमारी कांग्रेस पक्ष की अपेक्षा मुजब नहीं आए और पहले ही दिन से हम बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी जी यहाँ कांग्रेस के मत काटने के लिए आए हैं, चुनाव जीतने के लिए नहीं आए। कांग्रेस चौंकाने वाले परिणाम देगी इस बार, मैं आपको कह रहा हूँ। वहीं कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने नतीजों की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के प्रचार का शोर तो बहुत हुआ, लेकिन वो बमुश्किल 5 सीटें ही जीत पाई। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी और पार्टी के बड़े नेता गोपाल इटालिया भी अपनी सीटें हार गए। गुजरात में बीजेपी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण 12 दिसंबर को दिन में 12 बजे होगा और आसार है कि फिर से एक बार भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कैमरा पर्सन मनोज गोहिल के साथ अहमदाबाद में मैं तनुश्री पांडे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आम आदमी पार्टी ने गुजरात की सत्ता पर 27 साल से काबिज बीजेपी को कड़ी चुनौती देने का दावा तो किया था, लेकिन वो उसे हकीकत में नहीं बदल पाई। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें ही मिल पाईं। हालत ये रही कि आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार, प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी बड़ा चेहरा चुनाव तक नहीं जीत पाया। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर ये रही कि करीब 13% वोट मिलने के चलते वो राष्ट्रीय पार्टी अब बन गई है और नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है और इस बार हमने बीजेपी के गढ़ को भेदा है, अगली बार किला फतेह करेंगे। भीड़ की कभी कमी नहीं रही, वोट भी इतने मिल गए कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों की कतार में खड़ी हो गई, लेकिन परिवर्तन नहीं हो सका जिसका दावा किया जा रहा था। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी मैदान हार गए। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा इसुदान गढ़वी खंबालिया से तकरीबन 18,000 वोटों से चुनाव हार गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया कतारगाम से 64,000 वोटों से चुनाव हारे। पाटीदार आंदोलन का अहम चेहरा रहे अल्पेश कथीरिया वराछा से 17,000 वोट से चुनाव हार गए। पार्टी राज्य में पहली बार अपना खाता खोलने में जरूर कामयाब हुई, करीब 13% वोट शेयर के साथ 5 सीटें जीत ली। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह लिखकर दिया और भविष्यवाणी की थी कि सरकार उन्हीं की बनेगी, उसके सामने ये प्रदर्शन निराशाजनक माना जाएगा। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल इस बात से खुश हैं कि आम आदमी पार्टी अपने 10 साल के जीवन काल में ही एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने जा रही है।
सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। अभी तक 39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं और अभी गिनती जारी है, अभी और भी वोट मिलेंगे। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए, आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। बेशक आम आदमी पार्टी गुजरात में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पार्टी को मिल जाएगा। इसी खुशी में पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में ढोल भी बजा, कार्यकर्ताओं ने डांस भी किया। अभी तो देश भर में जाना है, अभी तो देश भर में जाना है और काम करके छा जाना है। राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। बीजेपी जैसी पावरफुल पार्टी जो कि जिनका गढ़ है और गढ़ में जाके वहाँ पे आप जाके इतना बड़ा संगठन तैयार करते हो। बाकी आपको पता राजनीति में बहुत कुछ होता है, पढ़ने चाहिए, लेकिन इतनी जितनी भी वो वहाँ पे सीटें आई या जितना संगठन बना है, आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ा संगठन होगा और बहुत बड़ी जीत होगी। राष्ट्रीय पार्टी बनने की एक शर्त ये होती है कि पार्टी 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में 6% से ज्यादा वोट हासिल करे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब और गोवा के बाद गुजरात में इस शर्त को पूरा कर दिया है। बेशक आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा सकती है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी गुजरात जीत जाती या गुजरात में अच्छा प्रदर्शन करती तब एक राष्ट्रीय पार्टी बनने का संदेश अलग जाता। लेकिन अब फिलहाल ये मामला तकनीकी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी केवल 2 जगहों पर अहम स्थान बनाए हुए है, जैसे दिल्ली या पंजाब, जबकि बाकी कुछ जगहों पर जैसे गोवा और गुजरात में वो अपने पैर पसार रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता ने रिवाज कायम रखते हुए राज यहां पर बदल दिया है। हिमाचल में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने बहुमत के लिए जरूरी 35 सीटों का आंकड़ा पार करते हुए 40 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं बीजेपी 25 सीटों पर ही यहां पर सिमट गई है। 2017 के मुकाबले बीजेपी को 19 सीटों का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी हिमाचल में खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं ताजा खबर यह है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुक्रवार को शिमला में होगी और कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा शिमला पहुंच रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। पूरे दिन आपके साथ लोग, मोहब्बत, भावनाएं, आंसू कैसा फील कर रही हैं? It is a very emotional moment because we saw this kind of atmosphere when वीरभद्र सिंह जी was alive. जब भी वो जीतते थे, दोबारा से कांग्रेस को सत्ता में लाते थे, तो ऐसा माहौल घर पे हुआ करता था। आज भी वैसा ही माहौल हमको घर पे देखने को मिला। हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिन्होंने ये मैंडेट दिया और जिन्होंने वीरभद्र सिंह जी के नाम पर वोट दिया और एक श्रद्धांजलि के तौर पर उन्होंने कहा कि हम वोट देंगे और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हमको मैंडेट मिला है। इसमें दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी हमको सहयोग दिया। उन्होंने भी कहा कि वीरभद्र सिंह जी का मुकाबला नहीं था। जिस तरीके का प्रेम, जिस तरीके के काम उन्होंने किए हैं, उसको हम लोग भी भुला नहीं सकते। तो वी विल ऑल्सो। मैम, हमने देखा है कि जब मंडी उपचुनाव लड़ना था, कई लोगों से पूछा गया लड़ेंगे, फिर आपने कहा नहीं मैं लड़ूंगी। आला कमान मैंने नहीं कहा, आला कमान ने कहा कि आप लड़ो। आला कमान ने पूछा, मैंने पहले ना की थी बिकॉज इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी टू फाइट दैट इलेक्शन, क्योंकि अभी तो वीरभद्र सिंह जी को जाके 2 महीने भी नहीं हुए थे और फिर चुनाव के मैदान में उतरना मेरे लिए कोई बड़ा आसान कार्य नहीं था। मैंने उनको मना किया, बट दे सेड कि इट इज़
high command's order to you and you see if you have to. I obeyed the order. I fought that election under very difficult situations, and I, by the grace of God and RDT Ma Bhima Kali, I was successful in that. And then Priyanka ji saw, and she also must have seen कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. उन्होंने मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया और उनका भी मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ. प्रियंका जी केम, शी गेव हर फुल टाइम, शी वॉज हियर, शी वॉज रिजाइडिंग हियर. तो उन्होंने कितनी जनसभाएं की हैं जिसका बहुत अच्छा प्रभाव हिमाचल की जनता पर पड़ा और उन्होंने भी मैंडेट दिया. उनके भी हम आभारी हैं. राहुल जी वॉज इन हिज भारत जोड़ो यात्रा, बट व्हेन वी जॉइंड हिम in Indore in his Bharat Jodo Yatra, he also told me, I told him, Rahul ji, we are winning Himachal. He says, oh, very good, congratulations to you, because it was. आपने बोला भी उन्हें आने के लिए? हाँ, मैंने बोला कि when we win, you must come and we'll celebrate together.